बच्चों से निवेदन मेरा है, देखिए समय का बहुत अभाव है। सज्जनों, हाजी, मेरा तो बार बार निवेदन है, आपके हाथ जोड़कर पैर छूकर मैं बार बार यही निवेदन करूंगा कि जितना मुझे समय मिला है, जो भी टूटे फूटे मेरे मुखार बिंद से शब्द निकले उन्हें बड़े प्रेम से सुने। ये चिकड़ी का तीसरा दौर आपके बीच जारी है। क्या बात है? और इसमें अच्छे अच्छे कलाकार भी पधारे हुए। सभी कलाकारों को आप बारी बारी कैसे सुनते जा रहे हैं, लेकिन मार साहब अभी क्या लिख रहे हैं? ये काली घटा और ये किस काम की, और ये जिसमें बूंद पानी नहीं, अजीबो मनुष्य किस काम का जिसने कदर, वो दरिया किस काम का और जिसमें नहीं रवानी, और जब जोश ही नहीं तो फिर किस काम की। सज्जनों, अब सुनिए फिल्मी दुनिया वाले क्या लिख रहे हैं, और सुन के मां साहब कैसे। ये जिस दिन तेरी मेरी, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं हो। ये रही फिल्म वाली बात। और लेकिन फिल्म वाली बात क्या है? बात उस समय की है। एक समय माँ कैकेयी ने कहा श्री राम से, बेटा राम, मेरी हार्दिक इच्छा है कि तू मेरी कोख से जन्म लेकर के आए तो मैं तुझे दुग्ध पान कराऊं। श्री राम ने कहा माँ, ये भी तेरी इच्छा पूर्ण होगी। लेकिन माँ कैकेयी ने कहा बेटा मुझे कैसे मालूम होगा। लेकिन भगवान राम कैसे कह रहे हैं? द्वापर युग में मैया मुला, द्वापर युग में मैया मुलाकात जब होगी, द्वापर युग में मैया मुलाकात जब होगी, और श्याम में बनूंगा तू माँ तू मेरी, ये श्याम में बनूंगा तू माँ तू मेरी हो। तेरे चरणों का, ये तेरे चरणों का पुजारी बनूंगा, वृंदावन में बाके बिहारी। आदरणीय श्रोताओं, अपने ध्यान को वहीं लगाएंगे जहां कि मैंने प्रसंग को सुना। ये घर में जब राजा इंद्र सेना को लेकर कहां आ गए? खांडवन में, जहां कि राजा इंद्र का बगीचा था। कौरवों की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। आज घबरा गए, सेना घबरा गई। लेकिन मां साहब, राजा इंद्र की सेना ने क्या काम किया है? एरे हल्ला देख बोली एक कदम दियो, और ये दलदान न को छायो है, और ये पड़ गई खबर, अब ये पड़ गई खबर है, सूर्य को बेकाबू करन सामने। सुरपति
लायो है। ये सुरपति कहे अरे अभिमानी और काल खेच तो लायो है। घनश्याम कहे बटलोनी के दिन तन का खोपुनाए। लेकिन इसी के साथ साथ मां साहब सुनने लायक बातचीत कैसे, ये राजा या रंग कहो, ये राजा या रंग कहो, मस्तक पे कलंक हो। राजा या रंग कहो, मस्तक पे कलंक हो। जीवन वो काली राख जरे के समान है। इज्जत न आब हो, आदर न भाव हो, आन बान सम्मान डरे के समान। ये दाग लगे रक्त पे, दाग लगे रक्त पे, किसी किसी वक्त पे चुप रहे ना भी बोल खरे के समान। और मेरी बात क्या है, चुप रहे ना भी बोल खरे के समान है। यह प्रण पे न रह सके, प्रण पे न रह सके, बात सही न कह सके। प्रण पे न रह सके, बात सही न कह सके, तो जीते जी आदमी वो मरे के समान। सेना को चारों तरफ से घेर लिया। क्या बात? जब एक साथ हमला बोल दिया, उधर से जब सामने से कर्ण को देखा, महाराज इंद्र ने क्रोध में छा गए। क्या बात है? सेना को आदेश दे दिया। लेकिन कौरवों ने कहा, बोले कौरव सुनवाई इंदुर, बोले कौरव सुनवाई इंदुरा, काल बलीते कौन बच्यो और मोह पे वज्र परशुराम को सो भोजन भरोसे पे जियो। तोरियो बाग करे को नहीं, हमें नाय काल की शंका और बातुन हम बजियो युद्ध को। जब कौरवों ने कहा, हे राजा इंद्र, हमें काल की कोई परवाह नहीं है, अपनी भुजाओं के बल पर इस युद्ध को रचा है। अगर तुझ में हिम्मत है तो आ सामने। इतना सुना, महाराज इंद्र ने सेना को आदेश दे दिया, अग्नि बाणों की बौछावर कर दी। कछु भयो युद्ध, कछु घन गर्जे, कछु गंधर्व रची माया, और कमट कोट शिला बरसाई घायल सबकी काया। सुगंध गई ठोंट शिला के खिसले, है गई पल में फंका, और मादनमा बजो युद्ध को। सज्जनों, कुछ युद्ध हुआ, कुछ बादलों की गड़गड़ाहट हुई, शिला बरसने लगी, सेना भयभीत हो गई। रण को छोड़कर कौरवों की सेना भागने लगी, अकेला वो दुर्योधन रह गया। लेकिन आज महाराज इंद्र की सेना ने दुर्योधन के साथ में क्या काम किया मास्टर? अरे भैया दुर्योधन देख पकड़ लियो है, अरे बात न दुर्योधन और पकड़ लियो है, और भैया वो तो रथ ते बांध।
गाना भी क्या है, अभी हमारे बाबा बनवारी लाल जी गा रहे थे कि तिरंगे में लिपटा मेरा लाल जा रहा। उन्हीं के साथ में ये घटना उस समय की है जिस समय जब पुलवामा पर हमला हुआ और जिसमें हमारे 44 जवान शहीद हुए, मेजर चित्रे शहीद हुए, उन्हीं के साथ एक जवान और शहीद हुए थे जो कि बिहार के रहने वाले थे। उनके पास में कोई बेटा नहीं था, सिर्फ एक बेटी थी। धन्य उस बेटी के लिए गांव वालों ने काफी समझाया, लेकिन वो लड़की किसी की नहीं मानी। अपने पिता की चिता में उस बच्ची ने स्वयं अग्नि लगाई। सज्जनों, आज हमारा तुम्हारा ये समाज जैसे एकत्रित है, ऐसे ही पूरा गांव एकत्रित था। शासन प्रशासन सभी मौजूद था। जब ये सूचना उस बूढ़ी माँ ने सुनी, वो बूढ़ी माँ दहाड़े मारती हुई, पछाड़ खाती हुई और चली आई। जब गांव वालों को देखा और उस माँ ने कहा, ए गांव वालों, क्या आप मेरे बेटे की शहादत का मजाक उड़ा रहे हैं? मुझे इस बात का कोई गम नहीं कि मेरा बेटा शहीद हो गया। मुझे दुख है तो सिर्फ एक बात का, परमात्मा ने मेरे लिए एक ही बेटा दिया। क्या बात है? यदि 2 होते, 4 होते, 6 होते, अरे 10 बेटे भी होते तो मैं 10 बेटों को इस वतन की खातिर कुर्बान कर देती। धन्य उस बूढ़ी माँ के लिए। रोती हुई बहू चली आई। बहू ने देखा और कहा, मम्मी, आज ये तुम्हारे बेटे किस हालत में आए हुए। तो उस माँ ने जवाब दिया, बेटी तू नहीं जानती कि हम क्षत्राणियों का जीवन क्या होता है। यहीं से गाना प्रारंभ हो रहा है, लेकिन मास्टर क्या लिखा है? हो आदरणीय श्रोताओं, उस बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी सुन, जब खून की होली होती है, जब खून की होली होती है, तब ही यहाँ दिवाली मनती है। बलिदान वतन पर होने को तब शेर शेरनी जनती है। बेटी तू नहीं जानती, लेकिन सुन, जिस समय मेरा बेटा ड्यूटी पर जा रहा था, तू उसे विदा करने के लिए जा रही थी, मैं तेरे पीछे पीछे जा रही थी। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था आज ये दिन भी मुझे देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उस माँ ने क्या कहा मास्टर? ये देश का जुनून था, वो भारत का खून था। ये देश का जुनून था, वो भारत का खून था। और पूरा करके अपना दस्तूर चला जाएगा। अपने जन्म धाम ध्यान पूरा हो जाएगा, मुझे ध्यान रखेगा। सुनो भैया, अपने जन्म धाम की न बुजुर्गों के काम की आखिरी लगा करके भूल चला जाएगा। प्राणों से प्यारा था, आखिरी सहारा था। प्राणों से प्यारा था, आखिरी सहारा था। बिना बुढ़ापे की आंखों का भूल चला जाएगा। बिना बुढ़ापे की आंखों का भूल चला जाएगा। क्या बात है? और कहा, ये मुझे क्या खबर थी? क्या बात है? आसा, क्या बात है? ये मुझे क्या खबर थी? ए लाला, और मुसीबत जबर थी, मेरी बहू की मांग का सिंदूर चला। लेकिन सजनों, जब ये वचन उस पिता ने सुने, पिता ने कहा, बेटी तू क्यों रो रही है? तेरा नाम, तेरे गांव का नाम और तेरे पति का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। और मैं भी बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि
कि मैं भी किसी शहीद का बाप हूं। लेकिन उस पिता ने क्या कहा मास्टर, ये 201 रुपए का पुरस्कार हमारे भाई साहब एदल सिंह की तरफ से आया है, बार बार धनबाद पहलवान की तरफ से। कैसे मास्टर? आज उस पिता ने कहा बेटी सुन, हाय मत रो बे बेटी तू, मत रो बे बेटी तू विधवा नहीं है, हाय मत रो बे बेटी तू विधवा नहीं है, तेरा पिया जग में नहीं, तेरा पिया जग में नहीं झुका के गया है, और ये तिरंगे की कीमत चुका के गया है। आदरणीय श्रोताओं, उस पिता ने कहा बेटी सुन, अरे गर्व से जिएगा बाप, न निंदा सहेगा, तेरा पिया हर दिल में जिंदा रहेगा। अब जिंदा क्यों रहेगा? जो मील के पत्थर होते हैं, जिन पत्थरों पर किलोमीटर लिखा हुआ होता है कि यहां से और सेना सबला 3 किलोमीटर है। क्या बात है? क्या कहा मास्टर? जो मील के पत्थर होते हैं वो मंजिलों में जिंदा रहते हैं। इतिहास सदा उन वीरों के उन किलों में जिंदा रहते हैं। ये कायर पूत कपूत कहां महफिलों में जिंदा रहते हैं। जो आन पे मर मिट जाते हैं वो दिलों में जिंदा। तब उस पिता ने कहा बेटी सुन, आज ये दिन मुझे लग कैसा रहा है? अंतिम बात और गाने का पूरा सारांश हमारे साहब कैसे होना ईद ना दिवाली, बेटी ना ईद ना दिवाली, और क्या उत्सव मना है, ये फिर से आज बेटा मेरा, फिर से आज छैया मेरा दूल्हा बना है। बेटी भगत सिंह ने जीते जी न लगने दिया दाग जवानी में, राणा प्रताप ने हल्दी घाटी में खेला फाक जवानी में, और रानी लक्ष्मीबाई का गया उजड़ सुहाग जवानी में। जो वतन के काम नहीं आवे तो ऐसी लग जाए आगे। तब पिता ने कहा बेटी सुन, ना ईद ना दिवाली, क्या उत्सव मना है, फिर से आज छैया मेरा दूल्हा बना है। लेकिन जहां देखता हूं बेटी चर्चा यही है, हाय जहां देखता हूं लाड़ो चर्चा यही है। घाव जालिमों के वो लुटा के गया है, तेरा पिया जग में नहीं धुका के गया है, तिरंगे की